जो साउथ एशियन कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर बात की जाए। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को इंसाफ के एमएनएस को सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी ने छुपा रखा है, डिटेन कर रखा है उनकी मर्जी के खिलाफ। पहले पीपल्स पार्टी ने उसको डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये मिसलीडिंग है, ये स्पेकुलेशन है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उसके हवाले से जहाज डूबता है तो सबसे पहले निकल के भागते हैं उसमें से चूहे। और ये बात मैं इमरान खान के लिए नहीं बोल रहा, अगर आपको लग रहा है मैं इमरान खान के लिए बोल रहा हूं तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इमरान को देखती हैं विक्टोरिया नुलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। और मुझे याद है कि इस तरह के डेलीगेशंस को हम भी कभी इस्लामाबाद में मिला करते थे, और अक्सर का पता चलता था जी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स आ रही हैं तो मुलाकात होगी। अब प्राइमरीली ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में, ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। ये इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री, प्रेस टॉक भी की कि स्पेकुलेशन है, ये डिसइंफॉर्मेशन है। और उसके चंद घंटों के बाद उनकी हिकमत अमली बदल गई और उन्होंने बाकायदा एक मीडिया प्रेस टॉक ऑर्गेनाइज की, जो पीएमएलएन की मीडिया टीम ने ऑर्गेनाइज की, और लोगों को बुलाया गया जो मतलब एक्सेप्टेबल थे। और उसके बाद वहाँ से प्रेस टॉक करवाई गई और यूँ एक नैरेटिव चेंज हुआ। अब एक बुनियादी सवाल जहन में सवाल पैदा होता है कि सबसे आसान काम था हुकूमत को गिराने के लिए कि हुकूमत के जो 4 एलाइज थे, जिसमें पीएमएलक्यू है, एमक्यूएम है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप है, और उसमें जीडीए है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, इनको तो तोड़ना सबसे आसान था। इनको क्यों ना तोड़ा गया, ये क्यों जरूरी? इमरान खान का जहाज उस लेवल से काफ़ी आगे जा चुका है जहां चूहे भाग रहे हों, अब तो इंसान भागने शुरू हो चुके हैं, उनके अपने खास भागने शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के लिए बोला जा रहा है कि पीटीआई माइनस इमरान फॉर्मूला कैसा रहेगा, तो उसके लिए पीटीआई के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, हाँ यार पीटीआई माइनस इमरान मतलब हमारे पास तो सत्ता रहेगी ना, हम पावर में रह सकते हैं, इमरान को जाने दो, इमरान चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी ने मना किया कि नहीं, विदाउट इमरान पीटीआई नहीं रहेगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने शायद अपने दिल पे पत्थर रख के बोला होगा, क्योंकि वो तो खुद ही सपने ले रहे थे कि वो है, और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए था, या अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए थी। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी सफारतकार डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिला, और मैंने अपना, जैसे कहते हैं ना, गुस्सा शेयर किया, रंज शेयर किया। मैंने कहा जी हम क्यों अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, मैं जब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझ रहा हूँ कि बैक इन 2011 जब अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदली थी फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान, 2011 की बात है, आज की बात नहीं है। देखिए 10 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया, 12 साल पहले, और आज वो मैच्योर कर रहे हैं उन चीज़ों को। उस वक़्त हिलरी क्लिंटन ने लिखा था कि हमारा मुस्तकबिल वो अफ़गानिस्तान में नहीं डिसाइड होना, या हमारा मुस्तकबिल जो है वो इराक में डिसाइड नहीं होना, वो एशिया पैसिफिक में डिसाइड होना। और हाँ, उस वक़्त वो उस तरह एशिया पैसिफिक कह रहे थे, उस वक़्त ये इंडो पैसिफिक का जो नोमेनक्लेचर है, ये अभी उस तरह वाज़ेह नहीं हुआ था। अब आप मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। यही सारे के सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये जब सार्क का हिस्सा हुआ करते थे और हम इनके पार्टनर हुआ करते थे। अभी एक-एक करके कुछ इंडिया इनको ड्रैग करके ले गया। आपको याद है रिसेंटली जब मैंने ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की कि जिसमें इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो अलोंग विद द पार्टनर्स फ्रॉम मालदीव्स एंड श्रीलंका, और वो साथ बांग्लादेश को भी मिला रहे हैं, साथ उन्होंने कुछ अफ्रीकन ममालिक को भी मिलाया हुआ है। सो इंडिया जो है उसने अपने इन्हीं साउथ एशियन पार्टनर्स का रुख इंडो पैसिफिक की तरफ कर दिया। अब आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश के ऊपर ज़ाहिर बात है वो लगा हुए हैं, क्या उसे बोलते हैं, इनकी सैंक्शंस लगी हुई थी। अक्सर जो जो बंगाली हैं वो परेशान रहते हैं। उसका एक है रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि ह्यूमन राइट्स की जो सैंक्शंस थी, और अभी इस बांग्लादेश में भी जब जा रहे हैं वो, तो उनका 8 पार्टनरशिप डायलॉग हो रहा है बांग्लादेश के साथ, और ये ढाका में होगा। इसी तरह वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि
समझा गया कि आपने 15-20 बड़ी मेहनत करनी है, खर्चा करना है, वादे करने हैं, पीएमएलएन के टिकट ऑफर करने हैं, इनको क्यों तोड़ना है आपने? इसकी एक बड़ी ख़ास स्ट्रेटेजिक वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एलाइज से ये प्रोसेस शुरू करते, जो भी एलाई टूटता तो फौरी तौर पे इल्ज़ाम लग जाता, चूँकि एलाइज के बारे में एक आम तासुर ये सच है, ये गलत है, एक आम तासुर ये है कि एलाइज तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बचूंगड़े हैं, ये उसके बेबीज़ हैं, उसकी बगैर सांस नहीं ले सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो अभी किसी भी एलाई से अगर ये प्रोसेस शुरू होता तो फौरी तौर पर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। इस खबर पे जो शेख राशिद हैं वो पहले से ही इमरान खान की गुड बुक्स में नहीं है, कुछ टाइम पहले से, वैसे तो बहुत करीबी हुआ करते थे, वो अब गुड बुक्स में नहीं रह गए हैं, कुछ टाइम से वो गुड बुक्स में नहीं है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरान खान की एक ऑडियो लीक की। इमरान खान कहीं बातचीत कर रहे थे और वो ऑडियो लीक हो गई और पता लग गया साफ कि ये शेख राशिद ने लीक की है। शेख राशिद को भी पता है कि ये गया, अब मैं दूसरा कुछ देखूंगा, कोई दूसरा आएगा या अपनी पार्टी छोड़ के भागना है, क्या करना है, वो सब भी मैं सेटिंग कर लूंगा। तो शेख राशिद को भी समझ में आ गया था। तो अब जब सिंध हाउस पे हमला हुआ तो वहां पे 2 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पीटीआई के थे, उनको पकड़ना जरूरी था, ये बात मैं मानता हूं, उनको अरेस्ट करना जरूरी था। लेकिन इमरान खान ने मना किया कि भाई बाकियों को अरेस्ट कर लो, एमएनएस को मत अरेस्ट करो। शेख राशिद ने बात नहीं मानी, उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। बाद में अपनी एक खास आदमी को भेजना पड़ा इमरान खान को। इमरान खान ने अपने खास आदमी शहबाज गिल को भेजा और उन दोनों को अरेस्ट के बाद उनकी जो जमानत वमानत करा करके उनको बाहर थाने से बाहर निकलवाया। ये तो थी उनकी और शेख राशिद की कन्फिगरेशन। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन जो उनके खास हुआ करते थे वो भी इस समय लंदन में हैं, अपना इलाज कराने गए हैं, वैसे कहते ये हैं, लेकिन वो इलाज कराने कुछ नहीं गए हैं, वो अपना सेटिंग करने गए हैं।